तो क्या हाल है सबका। तो आज हम जिस ड्रामे पर पिशकियों गोलियां चलाने जा रहे हैं उसका नाम है शेर। ड्रामे की शुरुआत घर की उस फूफो से होती है जिसने मट्ठी आग लगाकर घर का पूरा निजाम बर्बाद करना होता है। अबे ये क्या, ये तो बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला नबील है, सीरियस कैरेक्टर है, लेकिन इसको देख के दिमाग में एक ही बात याद आती है, शट अप नबील। सारी जिंदगी खूबसूरत के पैसों पे पलने वाला आज पैसे दे रहा है, क्या जमाना। ये है हीरोइन जो कि फिजियोलॉजिस्ट है, बोला ही नहीं सही जा रहा है, साइको डॉक्टर। ये है हीरो जो कि बाहर से पढ़ के आया है, बाहर से पढ़ने के बाद वापस आकर समझ आती है कि जनरेशनल वेल्थ ही सही। दोस्तों इस ड्रामे के अंदर दो खानदान है जो आपस में जमीन के ऊपर लड़ रहे होते हैं। एक खानदान का नाम रईस है और दूसरे का मलिक। दोस्तों हम सोचते थे कि हमारे बाप दादा ने जो जमीन बेची वो खरीदी किसने, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 200 रुपए में 500 एकड़ जमीन खरीद ली। रईस खानदान का लड़का जिसका नाम फाद है वो मलिकों की बेटी को उसके निकाह वाले दिन अगवा कर लेता है। यार विलन का नाम फाद, मैं नहीं खेल रहा। जब वो मलिक की बेटी अपने घर लेके आता है वहां से हीरो उसे वापस करने चले जाता है। दोनों खानदानों की दुश्मनी के बीच में मलिक खानदान की फूफो मुंह के फायर की जगह असली फायर खोल देती है और लग जाती है हीरो की फूफी को। दोस्तों हर फूफी मट्ठी आग नहीं लगाती, कुछ गोली भी खा लेती। हीरोइन का अपने घर से दुश्मन के बेटे के साथ निकाह वाले दिन घर से भाग जाने की वजह से हीरोइन का बाप खोए वाला नबील अपनी बेटी को जहर ला कर देता है और कहता है खा के मर जा। बे बुलबुले के 700 एपिसोड के अंदर तेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, इधर तू जहर ही लेके आ गया। हीरोइन अपने बाप के प्यार में जहर खा लेती है, हॉस्पिटल चली जाती है और बच भी जाती है। दिखा दी ना असलियत खोए वाले नबील ने, मतलब सस्ता जहर ला के दिया वो राना रिजवान से अपनी सस्ती कॉमेडी की तरह। वैसे दोस्तों जहर खाने से कोई कैसे बच सकता है, लगता है हीरोइन लाहौरी है क्योंकि लाहौरिये को सब कुछ हजम हो जाता है। हीरोइन और शेर की फूफी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है और दूसरी तरफ हीरो का चाचा और उसके दो बेटे जायदाद हड़पने के चक्करों में पड़े होते हैं। इसी चक्कर के अंदर हीरो और उसके बाप का रोड एक्सीडेंट करा देते हैं। हीरो का बाप तो ऊपर निकल लेता है और हीरो हो जाता है पागल। चाचा खुश, उसके दोनों बेटे खुश, मस्त वीवीआईपी सेटिंग जो हो जाती है। शेर को जिस असाइलम में एडमिट किया जाता है वहां पर उसको मॉनिटर करती है हीरोइन, पागलों की डॉक्टर। इस पॉइंट के ऊपर अवाम सोच रही होनी कि यार चाचा भी कितना पागल है, उसने देखा ही नहीं कि वही लड़की उसी हॉस्पिटल में काम कर रही है। तो दोस्तों पागल वो नहीं, पागल आप है भाई, उन्होंने ड्रामा भी तो चलाना। शेर का इलाज खोए वाले नबील की बेटी कर रही होती है तो खोए वाला कहता है कि शेर की डोज बढ़ाकर उसे मार दो। बुलबुले में तो तेरे से कभी आज तक मक्खी नहीं मरी और इधर तू पूरा का पूरा बंदा मारा। खैर हीरोइन उसे नहीं मारती। शेर का इलाज उस असाइलम के अंदर तो नहीं होता क्योंकि वो डॉक्टर बिके होते हैं। तो डॉक्टर हीरोइन अपनी गाड़ी की डिग्गी के अंदर डालकर उसे भगा कर ले जाती है और उसे फिट कर दोबारा वापस भेज देती है। उसके बाद शेर अपने चाची और उसके दोनों बेटों की गेम बजाने में लगा। अचानक एक दिन शेर हीरोइन के घर रिश्ता लेकर आ जाते हैं और धुएं वाले की हवाइयां उड़ जाती है और वो अपनी बेटी को अपने घर से निकाल देते। सूरत के सामने तो आवाज नहीं निकलती थी, इधर बड़ा बोल रहा। खैर शेर खोए वाले नबील को वो जमीन का हिस्सा वापस देता है जिसके ऊपर लड़ाई चल रही थी और बुलबुले वाला लेने से इनकार कर देता है। इधर हम 1970 के अंदर 20,000 रुपए में 10 मरले का प्लॉट बेच के रो रहे हैं और ये लोग जमीनों पे लड़े। भाई सही है, जनरेशनल वेल्थ ही सही। वैसे दोस्तों ये खोए वाले की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ग्लू से ही तरह नहीं लगी। दोस्तों आगे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्या होना है, कुछ लोगों की शादी और कोई जेल में रो रहा हो। ये था इस ड्रामे का RBF वर्जन। आई एम बैक। काफी अरसा यूट्यूब से गायब रहा था लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और हर हफ्ते अब 1 या 2 वीडियोस लाजमी आया करेंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।